हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदर्शन गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल सुदर्शन केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं आपको क्लास 11th का जो चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया जो है इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इनको आप देखते ही कैसे पहचान जाए कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं से जो क्वेश्चन होते हैं क्लास 11th में दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपसे, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आप अच्छे से देखें। इनमें से एक आध क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन एक्यूरेट आपके एग्जाम में वैसे वैसे आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ किसी एंट्रेंस एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें ये जरूर मिलेगा आपको। और एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, जैसे आपको कोई नीट या फिर पीएनएसटी का एग्जाम देना है, तो उनमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज मैं बच्चों ये चैप्टर है आपका क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है, उम्मीद है और विश्वास भी है परमात्मा पे कि ये जो चैप्टर है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन। और सबसे पहले अपन है ना रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, पहले ये समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं अपन, तो ही आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। भले आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बस इस रेडॉक्स की ये जो शब्द है ना, ये इंग्लिश शब्द है रेडॉक्स, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे अब मैं यहाँ पे लिख दिया आपको इंग्लिश में इसको रेडॉक्स। क्या अभिक्रिया बच्चों? रेडॉक्स। तो इसमें एक शब्द तो ये है आरईडी और एक है बच्चों ओएक्स, ठीक है। आरईडी का मतलब होता है बच्चों रिडक्शन। क्या होता है बच्चों? रिडक्शन। ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से बोर्ड पे मन लगा के देखना। मैं आपको 100% गारंटी से बोल रहा हूं कि यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप 2 सेकंड में देख के पहचान जाओगे कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। वैसे ही अपन ने क्या किया, इन दोनों शब्दों को यहां से लिया और दोनों को जोड़ दिया, ये क्या बन गया अपना? रेडॉक्स। क्या बन गया? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन को बोलते हैं प्यारे बच्चों अपचयन। क्या बोलते हैं बेटा? अपचयन। और ऑक्सीकरण को बोलते हैं, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोल दो, या फिर एक और शब्द यूज किया जाता है इसके लिए, वो होता है क्या? उपचयन। क्या होता है बच्चों? उपचयन। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप ऑक्सीकरण समझ जाओ और अपचयन समझ जाओ, अपचयन और ऑक्सीकरण समझ जाओ किसी भी रिएक्शन में देख के कि सर इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, और ऐसी अभिक्रिया देख लो फिर जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो फिर आप उसको पहचान जाओगे क्या कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। अभी आपको बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगी, लेकिन जब इसको करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और तुरंत आप 1-2 सेकंड में उसका जवाब दे दोगे देखते से कहां से इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन हो रहा है। तो मैं इस अभिक्रिया को पढ़ाने से पहले, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया पूरा बताने से पहले मैं सबसे पहले इन दोनों पे चर्चा करूंगा बच्चों, किस पे? ऑक्सीकरण और अपचयन। ये दोनों चीजें यदि आपको आ जाएगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इनको जानने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले देखना, मैं फिर से बता रहा हूं, रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानने के लिए आपको अपचयन और ऑक्सीकरण जानना जरूरी है। ये दोनों जानने के बाद ही आप ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण या अपचयन क्या होने के बाद, ये जानने के बाद भी रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचान पाओगे। ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन है क्या हेडिंग डालेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है। ये जो प्रश्न है 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं सभी जो एग्जाम है, मतलब जो अपने केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं सभी में काम आते हैं। जरूरी नहीं है कि 11th क्लास में, 12th क्लास में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जब सेल पढ़ाया जाएगा तो सेल में ऑक्सीकरण, अपचयन, एनोड, कैथोड क्या होते हैं, सब ऑक्सीकरण अपचयन से ही पता पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे ऐसा समझ जाते हैं कि सर जिसमें माइनस होता है वो कैथोड होता है, जिसमें प्लस होता है वो एनोड होता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सब में ऑक्सीकरण या अपचयन का ही खेल होता है। ऑक्सीकरण अपचयन पहचान गए तो आप सब कुछ जान जाओगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन जानेंगे क्या बेटा कि ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है। तो एक बहुत पुरानी अवधारणा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑक्सीकरण।
यहाँ पे अपन लिखेंगे प्राचीन अवधारणा। कौन सी अवधारणा बच्चों? प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा का मतलब ये है कि पहले के लोग ऑक्सीकरण को क्या मानते थे, ठीक है। और वर्तमान की जो अवधारणा है, मॉडर्न कंसेप्ट, ये तो एंशिएंट कंसेप्ट हो गए, और जो मॉडर्न कंसेप्ट जो होंगे वो अब आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन पहले के लोग है ना ऑक्सीकरण क्या मानते थे, तो वो भी अपन को समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कुछ चीजें देखने को ऐसी मिलती है आपको, ठीक है। तो प्राचीन अवधारणा में सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं अपन। यदि आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, या फिर आप है ना बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और यदि आपने ये चीजें पहले पढ़ रखी है, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप वीडियो को तेजी से 2x की या फिर स्पीड बढ़ा के आप इसको देख सकते हो। यदि किसी पदार्थ पदार्थ का मतलब होता है बच्चों सब्सटेंस, कोई सी भी चीज से ऑक्सीजन का संयोग होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का संयोग होता है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तब उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है। यदि किसी पदार्थ से क्या बच्चों ऑक्सीजन का संयोग का मतलब होता है बेटा जुड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना उससे या फिर जुड़ना। सीधी सी बात याद रखना बच्चों, यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ गई या फिर ऑक्सीजन बढ़ गई है उसकी, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है, प्राचीन अवधारणा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं बेटा, कौन सा? जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे C+O2, और यहाँ पे अपने पास जो बन गया बच्चों यहाँ पे CO2, ठीक है। कार्बन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कार्बन से जब ये रिएक्शन करवाई हमने तो ऑक्सीजन इससे क्या हुई? ऐड हो गई, ऑक्सीजन इससे क्या हुई? जुड़ गई, ठीक है। तो कार्बन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास में जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो हम सीधा सिंपल से यहाँ बोल सकते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं एक बार और भी एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। कार्बन देखिए, कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ में क्या आ गई है? ऑक्सीजन आ गई, यानी ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। किससे हुआ? कार्बन से हुआ। तो कार्बन से जब ऑक्सीजन का संयोग हो गया तो सीधी सी बात हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे कि इसका ऑक्सीकरण हो गया। किसका हो गया? कार्बन का, ठीक है बच्चों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये प्राचीन अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, यानी कि ये फाइनल आंसर नहीं देंगे। कुछ चीजों में ऐसा है कि ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फिर कैसे बताएंगे, तो उस कंडीशन में हम कुछ दूसरे तरीके अपनाएंगे, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट है बेटा, यहाँ पे देखिए, पहला तो ये लिख लिया अपन ने, दूसरा अपन लिखेंगे ऋण आवेशित तत्वों का संयोग मतलब वो अभी बताया था मैंने, जुड़ना। जब किसी तत्व से या पदार्थ से, तत्व हो सकते हैं, सब्सटेंस हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, पदार्थ से होता है तब उस पदार्थ का, उस तत्व या पदार्थ को देखो, क्या लिया हमने? उस तत्व या पदार्थ का क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीकरण। उस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनना, जो कह रहा है उस बात को समझने की कोशिश करना कि यदि किसी तत्व से नेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऋणावेशित तत्व जुड़ जाए, किसी भी तत्व से ऋणावेशित तत्व जुड़ जाए तो उस तत्व का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण हो जाता है,
ठीक है। बोलो सर ऋणावेशित तत्व क्या होते हैं? तो मोस्ट ऑफ द नेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ऋणावेशित तत्व होते हैं वो कौन होते हैं? वो केवल और केवल क्या होते हैं? अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स होती है। नॉन मेटल्स में जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इसके बाद में फ्लोरीन, क्लोरीन, और विशेषकर है ना ज्यादातर जो हेलोजन होते हैं इसमें। क्या होते हैं बच्चों? हेलोजन। जैसे यहाँ पे लिख दिया अपन ने Fe और यहाँ पे लिख दिया Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या बन गया? Fe2Cl3 बन गया, ठीक है। Fe2Cl3। अब Fe2Cl3 बन गया, इसका मतलब ये है थोड़ी रिएक्शन बैलेंस FeCl3 कर कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन बैलेंस करने वाली बात अपन बाद में देख लेंगे, रिएक्शन बैलेंस इसी चैप्टर में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसको बैलेंस कर ही लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। एक काम करते 2Fe ले लो और 2Fe यहाँ ले लो और यहाँ पे क्या ले लो? 3Cl2, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना रिएक्शन बैलेंस अपन इसी चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि इसमें दो विधियां हैं, ऑक्सीकरण विधि और इलेक्ट्रॉन बैलेंस विधि, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन संतुलन विधि, और इसके बाद में ऑक्सीकरण संख्या पे बेस्ड जो विधि होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी बड़ी रिएक्शन को आप उससे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बच्चों ये आयरन जो है यहाँ पे बिल्कुल अकेला है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन पे आपको पता है जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, इन सब पे एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज। हेलोजन है, हेलोजन पे सभी पे एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। मैं इस तरफ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आयरन है, आयरन से क्लोरीन जुड़ा है। जब आयरन से क्लोरीन जुड़ा है तो आयरन एक सब्सटेंस समझिए और क्लोरीन एक ऋणावेशित तत्व है, और ऋणावेशित तत्वों का संयोग जब किसी तत्वीय पदार्थ से होता है तो उस तत्वीय पदार्थ का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? आयरन का क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आयरन का Fe का क्या हुआ है प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण हुआ है। आयरन का क्या हुआ बेटा? ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ रही हो और यदि केमिस्ट्री में आपको ये चीजें अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, आपको सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करना ना भूलना, ठीक है। और फटाफट वो बात की बात है, लेकिन इसको क्या करना है? नोट करना है अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये आपको बहुत काम आएगी। या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैं एक तरफ हो जाता हूँ। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अपन है ना 30 नंबर की विधि देखिए। वीडियो चल रहा है कि नहीं? चलो 30 नंबर की जो अवधारणा है ना ऑक्सीकरण की, वो अपन देखते हैं बच्चों। 30 नंबर पे क्या बोला था मैंने? अभी कुछ नहीं बोला 30 नंबर पे। 30 नंबर पर हम लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखना। यदि किसी तत्व या पदार्थ या यौगिक, जो भी आप लिख सकते हो, पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब तत्व या पदार्थ का, उस तत्व या पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। देखो ऑक्सीकरण ही पढ़ रहे हैं अभी, अब चेन अपन बाद में पढ़ेंगे होता। तो उस तत्व या पदार्थ का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण होता है कैसे बेटा? देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में क्या लेते हैं? जैसे अपन ने ले लिया एग्जांपल में H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसकी रिएक्शन अपन ने क्या करवा दी बच्चों? आयोडीन से करवा दी। कैसे? आयोडीन से। रिएक्शन करने के बाद में अपने पास में यहाँ पे क्या बना है? HI बना, I2 लेते हैं, 2HI बना है। क्या बना है? 2HI, ठीक है। और यहाँ पे सल्फर अलग कर देते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को गौर से देखिए। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, वो सल्फर से क्या हुआ? अलग हो गया।
किससे? सल्फर से। और यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा बेटा अपन ने? पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है अलग हो जाना या दूर हो जाना। लिख देता हूं, टूटना या हटना। अगर मान लीजिए किसी तत्व पदार्थ या यौगिक से हाइड्रोजन निष्कासित हो जाती है, हट जाती है वहां से, तो फिर है ना जो बना हुआ पदार्थ वो क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2 से नहीं, H2S से हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, तो H2S का क्या बोलेंगे अपन? H2S का, सॉरी पूरी लंबी लाइन यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे H2S का क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर कोई ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पे बताया आपको कि हाइड्रोजन का हटना, निष्कासन होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे एक और लिख देते हैं, फिर अपन आधुनिक अवधारणाओं पे चलेंगे। चौथे नंबर पे मैंने लिखा बच्चों, चौथे नंबर पे अपने पास में, यदि किसी तत्व या यौगिक से, तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन H लिख देते हैं, हाइड्रोजन का लिख दिया है अपन। ऐसा लिखते हैं धन विद्युतीय तत्व लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, तब उस तत्व या यौगिक का, उस तत्व या यौगिक या पदार्थ, आप कुछ भी लिख सकते हो, पदार्थ का क्या होगा बेटा? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यदि किसी तत्व या यौगिक से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो जाए, धन विद्युतीय जैसे हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन के निष्कासन की जगह आप लिख सकते हो धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो जाए, तो उस तत्व या यौगिक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण ही ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं अभी अपन, है ना, अब चयन पे पहुंचे ही नहीं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए KI, क्या ले लिया, और यहाँ पे अपन ने इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 से। ठीक है, और यहाँ पे हमने बना दिया बच्चों KCl, और KCl में भी Cl2 है तो बैलेंस करा 2KCl, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने I2। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये आयोडीन है, आयोडीन से क्या जुड़ी है? पोटेशियम जुड़ा है। और समूह पहले का तत्व जो होता है, जैसे अपने पास में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो तत्व होते हैं ये धातुएं होती है। धातुएं होना, उन धातुओं पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश रहता है। क्या जानते हैं बच्चों? धनावेश। तो Ki, ये आयोडीन के पास में धनावेशित तत्व जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो आयोडीन से क्या हुआ है? Ki से, मतलब आयोडीन से पोटेशियम हट गया है। यहाँ पे आयोडीन के साथ क्या जुड़ा है? पोटेशियम। पोटेशियम एक धनावेशित तत्व है, लेकिन यहाँ से आयोडीन से पोटेशियम क्या हुआ है? हट गया, यानी धनावेशित तत्व हटा है। यहाँ पे क्या लिखा अपन ने? धनावेशित या धन विद्युत तत्व का निष्कासन। तो आयोडीन से तो पोटेशियम का निष्कासन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये Ki का क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे Ki का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। Ki का क्या हुआ प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों, ये चार अवधारणाएं मैंने आपको बताई, ये चारों अवधारणा आपको समझ में आई है, और समझ में आई है अच्छे से तो आप कृपया कमेंट करके मुझे हाँ या ना में जवाब दें, ताकि मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, या फिर को समझ में नहीं आया तो मैं कुछ और सुधार करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है बच्चों, ये चीजें भी आप अपनी नोटबुक में क्या करेंगे? नोट करेंगे, क्योंकि ये ना 11th क्लास में हो तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऋणावेश मतलब आपसे रिएक्शन भी पूछ सकता है कि इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, कब चयन हो रहा है। एनोड कैथोड पूछ सकता है कि कौन सा एनोड है, कैथोड है। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सी में अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये है ना पुरानी प्राचीन अवधारणाएं थी, अब जो नवीन अवधारणा है उन पर अपन आगे चर्चा करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों।
कर लिया बेटा? चलिए ठीक है। देखिए एक बार और देख लीजिए, ऑक्सीजन का संयोग या ऋणावेशित तत्व का संयोग ऑक्सीकरण कहलाएगा। दूसरा हाइड्रोजन का वियोग यानी निष्कासन या फिर धन तत्व का निष्कासन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण की। ध्यान से देखना, मेरे साथ साथ देखते जाना बच्चों, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि आज से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की सारी बीमारी खत्म कर ही देंगे। ऑक्सीकरण की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, आधुनिक अवधारणाएं, ठीक है बच्चों? ये अगर मान लीजिए आपको ऋणावेशित तत्व, धनावेशित तत्व, इलेक्ट्रॉन की लेन देन ऐसा कुछ नहीं आए तो फिर भी आप कमेंट करना, क्योंकि आपको यदि इलेक्ट्रॉन लेना देना, परमाणु कौन सा इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, कौन सा देना चाह रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, विद्युत धनी कौन सा है, किसकी ऋण विद्युतता ज्यादा होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, अगर ऐसी चीजें नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझे बताना। जिन चीजों पे आप कमेंट करोगे उसी पे मैं क्या कर दूंगा, एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है? आधुनिक अवधारणा, ठीक है? आधुनिक अवधारणा बच्चों पहले नंबर पर अपन लिखेंगे, सुपर डुपर मोस्ट है ये, ठीक है? और ये अवधारणा क्या बोलती है? यदि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, तब उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है, ठीक है? यदि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाता है तब उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर हो जाए, इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है ऑयल, ठीक है? ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो उसका समझ जाइए क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण, ठीक है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कोई मैटर उठा लेते हैं अपन, ये नोट कर लेना, अपन हिंदी मीडियम वाले करना चाहे तो बच्चों, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जांपल में लिया अपन ने मैग्नीशियम, क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम को अपन ने लिया, यहाँ पे क्या बना लिया अपन ने? मैग्नीशियम 2+, क्या बना लिया? मैग्नीशियम 2+। प्लस चार्ज कब आता है? कि जब कोई तत्व या कोई परमाणु जो है, कोई एटम है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, ठीक है? इसको भी बहुत ही डिटेल में यदि पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो परमाणु मॉडल है ना, उसमें बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है? तो आप यदि देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बना है, कितने प्लस? यहाँ पे बिल्कुल भी प्लस नहीं है, यहाँ पे 2 प्लस है, 2 प्लस आया, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए? इसमें से बाहर हुए, ठीक है बेटा? यहाँ पे यदि मान लीजिए मैंने एल्यूमिनियम लिखा और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए क्या? Al3+, 3+ चार्ज लगा, तो समझ जाइए इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर हो गए, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया बेटा सोडियम Na, और यहाँ पे क्या बना? Na से Na+ बन गया, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया? इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? दान कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम, ठीक है? यहाँ पे किस किस का बेटा? Mg, Al और तथा किसका? Na का क्या हो रहा है बेटा? बोलो सर, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है,
कैसे पता चला? बोलो सर, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस बना है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 प्लस बना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। सोडियम से सोडियम प्लस बना यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया? बाहर हो गया। और अपन ने यहाँ क्या लिखा है? और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, फटाफट से जल्दी इसको भी क्या कीजिए बच्चों, नोट कीजिए फटाफट कॉपी में, और नहीं तो यदि आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी इसको लिख सकते हो। लिख लिया? साथ साथ लिखते रहा करो, वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप ना क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। ये तो ऑक्सीकरण की जो अवधारणा है ना, आधुनिक अवधारणा में ये पहली अवधारणा थी। और दूसरी अवधारणा और बता देता हूं मैं आपको। दूसरी अवधारणा क्या होगी बेटा हमारी? यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तब उस तत्व का क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण संख्या यदि क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है, तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होता है। बोलो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है? और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ऑक्सीकरण संख्या का कुछ है, लेकिन इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक के जस्ट बाद अपन ऑक्सीकरण संख्या ही पढ़ेंगे। आप चुटकियों में लगभग 5 से 6 सेकंड में क्या कर सकते हो? किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हो कि सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों प्लस में भी हो सकती है, माइनस में हो सकती है, 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या यदि मान लीजिए बढ़ रही है तो आप समझ जाओ उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लिया बेटा आपने यहाँ पे Pb। ठीक है, शीशा बोलते हैं इसको, लेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया? Pb2+। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी है? ऑक्सीकरण नंबर लिख देता हूँ इसकी। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों यहाँ पे 0 और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? बोलो सर 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला? तो घबराना नहीं है, जो अपना अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालना ही होगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखिए कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए तो आपको क्या करना है, उसमें ये बताना है कि इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अब ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कौन सी बात को, कि सर इसका ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है और अपचयन हुआ है, तो बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, लेकिन इसमें सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो आपको बोलना है कि सर इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे बढ़ रही है तो ये मेरे पे छोड़ दीजिए, लेकिन वो अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी अपना टॉपिक केवल क्या है कि ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानना। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने? Hg लिख दिया, मर्क्यूरी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया Hg4+। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई बेटा? यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कितना? 4। ठीक है, प्लस में है वो भी, काई में प्लस में। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण ही हो रहा है। ठीक है, ये 4 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, ये आपको अभी ध्यान नहीं देना है, जितना बोला उतना ही करना है, क्योंकि इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो 4 तो मैंने प्राचीन अवधारणाएं बताई थी और 2 क्या बताई बच्चों? आधुनिक अवधारणा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, अभी इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब है ना अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो कौन सा होगा बच्चों? वो होगा अपना अपचयन। क्या होगा? अपचयन। ठीक है, तो अपचयन को पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं एक तरफ हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपचयन क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? अपचयन। अपचयन में लिखेंगे हम अपचयन। अपचयन में सबसे पहले क्या? बोलो सर, वही प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा कितनी है बेटा? बोलो सर 4 है। ठीक है, कितनी है? 4। ऑक्सीकरण का संयोग, किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण का संयोग हो जाए तो आप क्या बोलोगे? उसका ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, अब इस पे क्या करना है? जो भी बच्चों आपने ऑक्सीकरण पढ़ा है वहां पे है ना, सब की जगह क्या कर दो? वियोग कर दो।
देखो मेरी बात सुनो, बस आपने ऑक्सीकरण पढ़ लिया, ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीकरण पढ़ने के बाद में जो जो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए उसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपचयन है। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग जब ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का वियोग क्या होगा, उसका उल्टा होगा अपचयन। हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना जब ऑक्सीकरण है तो ऋण विद्युतीय तत्व का हटना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण है तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, यानी कहने का मतलब ओवरऑल हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण जहां पे अपन ने लिखा था ना, उसका जस्ट उल्टा कर दो तो आपके साथ में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखना अभी इसका थोड़ा सा अपन एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण की जगह क्या लिख देंगे अपन, अपचयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अपचयन। पहले नियम है, देखो मैं इसको इसीलिए मिटा के और आपको समझा रहा हूँ, ये उसका जस्ट उल्टा है। किसी तत्व या पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या लिखा था अपन ने, संयोग, यहाँ पे क्या कर देंगे, वियोग। वियोग मतलब टूटना या हटना होता है, तब उस पदार्थ का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, अपचयन। बात समझ में, उस पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन Cu2O प्लस H2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, 2Cu बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, H2। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना बच्चों। इसको अपन एक तरफ कर देते हैं, अभी इसको अपन एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर क्या हुआ बेटा, अकेला हुआ है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, यहाँ पे कॉपर अकेला हुआ है, यानी कि Cu2O से डायरेक्ट क्या बन गया, ऑक्सीजन हटी हुई है, ऑक्सीजन का क्या हुआ, वियोग हुआ है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, Cu2O का क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा, ऑक्सीजन का संयोग की जगह क्या लिखिए, वियोग। देखो वियोग हो भी रहा है, कॉपर के पास में ऑक्सीजन है, आप कॉपर के पास ऑक्सीजन बची नहीं, यानी कॉपर से ऑक्सीजन हट गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा आपने, ऋणावेशित तत्व का संयोग, ऋणावेशित तत्व का संयोग। संयोग का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ना। अब संयोग की जगह इसमें अपन को उल्टा करना है, तो संयोग की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, वियोग। क्या कहलाता है, तो उस पदार्थ या उस तत्व का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, अपचयन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अपचयन होता है। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसका एग्जांपल भी समझना, इसका एग्जांपल भी समझना बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बता दें, नहीं आया तो बता देना, तो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन, ApCl3 + H2S। एग्जांपल में लिया अपन ने ApCl3 + H2S। ठीक है, आप इससे जो है ना, यहाँ पे गौर से देखना, यहाँ आयरन के पास में 3 क्लोरीन है। कितने क्लोरीन है बेटा, 3 क्लोरीन, और यहाँ पे बनाना बेटा अपन को FeCl2 प्लस सल्फर प्लस HCl। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर से देखना बच्चों, यहाँ पे कि अपने पास में रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एक काम करो, यहाँ पे 2ApCl3 कर दो, और यहाँ पे 2ApCl, और यहाँ पे लिख दो 2HCl। क्या लिख दो बच्चों, 2HCl। आप देख लो बैलेंस है, 3 2 6, 6 2 4 6, आयरन 2। ठीक है, सल्फर 1 हाइड्रोजन 2। ठीक है, बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा देखना बच्चों, ये आयरन के पास में, एक आयरन के पास में 3 क्लोरीन है, और यहाँ पे एक आयरन के पास में कितनी, 2 क्लोरीन है। बात समझ आ रही, यहाँ पे आयरन के पास में 3 क्लोरीन है, यहाँ पे आयरन के पास 2 क्लोरीन है, यानी कि आयरन के पास 3 क्लोरीन से कितने क्लोरीन बचे, 2 क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन घट गया। और क्लोरीन कैसा होता है बेटा, ऋणावेशित होता है। कैसा होता है, ऋणावेशित, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो उस तत्व का क्या हो जाता है, वियोग हो जाता है, यानी ऋणावेशित तत्व का वियोग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, FeCl3 का, FeCl3 का क्या हुआ है, बोलो सर, यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है। क्या हुआ है प्यारे बच्चों, अपचयन। पहले बड़ी बात। ठीक है, यहाँ पे
यदि किसी तत्वीय पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन बोला है तो अपन को उल्टा करना है यहाँ पे प्यारे बच्चों। निष्कासन की जगह क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पे अब अपन है ना संयोग लिख देंगे। निष्कासन का जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, संयोग लिख देंगे। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। हाइड्रोजन का संयोग हो जाए, क्या हो जाए, संयोग हो जाए, ठीक है, उस तत्व का क्या हो जाएगा, अपचयन। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपने ऑक्सीकरण पढ़ लिए 6 के 6 कंसेप्ट और 6 के 6 कंसेप्ट पढ़ने के बाद में यदि आपने देखा उनका जस्ट उल्टा कर दिया तो सब के सब क्या हो जाएंगे, अपचयन बदल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, किसी तत्वीय पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, अपचयन कहलाएगा। ठीक है, अपचयन मतलब आप समझ गए होंगे। और इसका एग्जांपल अपन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन से किसी भी तत्व से आप क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जांपल में सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे Cl2 लीजिए, क्या लीजिए बच्चों, Cl2, यहाँ पे क्या लीजिए H2 और यहाँ पे क्या बना दीजिए 2HCl। ठीक है, क्लोरीन के पास में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, क्लोरीन के पास में यहाँ पे क्या है, लेकिन हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे Cl2 का क्या होगा प्यारे बच्चों, अपचयन। क्या हो गया, अपचयन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, मुझे आशा है, उम्मीद है। ठीक है, अब अगला क्या है, यहाँ पे धन विद्युत तत्व का निष्कासन की जगह धन विद्युत तत्व का क्या कर देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, संयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ना। यहाँ भी क्या कर देंगे, धन विद्युत तत्व का संयोग, या फिर उस तत्व का क्या हो जाएगा, अपचयन। अपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धन विद्युत तत्व जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, धन विद्युत तत्व, चलो ये एग्जांपल ले लेते हैं, धन विद्युत तत्व का जोड़ना। ये एग्जांपल ले लो, देखो ये क्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन अकेला है, लेकिन क्लोरीन से यहाँ क्या जुड़ गया, पोटेशियम जुड़ गया। क्लोरीन यहाँ पे ऋण विद्युत तत्व है, लेकिन ये पोटेशियम क्या है, धन विद्युत तत्व। धन विद्युत तत्व किससे जुड़ गया, क्लोरीन से जुड़ गया, तो Cl2 का क्या हो गया बच्चों, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण या की जो आधुनिक अवधारणा थी, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अपचयन की अवधारणा कर देंगे, अपचयन की आधुनिक अवधारणा। यदि किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन का संयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, संयोग। संयोग मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो उस तत्वीय पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अपचयन हो जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखना कैसे, बोलो सर इसका एग्जांपल बताओ। एग्जांपल प्यारे बच्चों अभी बताते हैं आपको, इन सबको अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन हो जाएगा जब लॉस हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीकरण था, तो जुड़ना अपचयन हो जाएगा। यहाँ पे Na मतलब यहाँ पे ले लेते बच्चे Cl, और यहाँ पे लिया अपने एक इलेक्ट्रॉन से जोड़ लिया और क्या बन गया, Cl-। ठीक है, तो Cl का क्या होगा बेटा, अपचयन होगा। यहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, और क्या बन गया, 2 चार्ज लगा लिए, यानी कि क्लोरीन और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, सीधी सी बात। ठीक है, अगला, यदि किसी तत्व में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए, बढ़ जाने के लिए क्या लिख दो, अब घट रही है। क्या हो रही है प्यारे बच्चों, घट रही है। घट रही है तो समझ जाओ उस तत्व का ऑक्सीकरण की जगह क्या लिख देंगे, जब अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसका भी अपन ना बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, इसकी घट रही है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे घट रही है, तो इसका एग्जांपल एक काम करो, अपन ले लेते हैं Cl से Cl-। Cl से लिया अपन ने क्या, Cl-। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या है -1। ठीक है, ये -1 कैसे आया, कैसे नहीं आया, इस पे आपको सवाल नहीं करना है, अभी अगला टॉपिक यही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन से ले लिया बच्चों अपन ने ऑक्सीजन 2-। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या है -2। तो -2 -1, देखो यहाँ 0 से -2 -1 हो रहा है, तो इसका मतलब घट रही है ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन का और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाने के बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको लाऊंगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने रिकमेंडेशन की है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ाएं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं बच्चों, और उसमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आप इजीली सीख जाओगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास में इसको, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।